टेंटे मामा की कर्म भूमि कहे या जन्मभूमि कहे, जितना उनकी तारीफ करे वो आदिवासी समाज के लिए कम है। हम ऐसे महान क्रांतिकारी की जन्मभूमि में और कर्मभूमि में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, उस कर्मभूमि को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। उसके पश्चात आज राणा पूंजा भील जिसकी जयंती मना रहे हैं हम लोग, उसके इतिहास को जानना आवश्यक हो चुका है। काफी सारे लोग बैठे हैं, दीदी ने भी पूर्व वक्ता ने बात कही, लेकिन उनके थोड़े मैं जब पढ़ रहा था उनके इतिहास को, तब मुझे पढ़कर ऐसा लगा कि एक मेरपुर के मुखिया थे जिनका नाम था दुदा सोलंकी। कुछ लोग सोलंकी को राजपूत में बताते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इनके पिताजी का नाम था दुदा भील और इनकी माता का नाम था केहरी बाई, जो मेरपुर के मुखिया थे। और जब इनका जन्म हुआ, राणा पूंजा भील का जन्म होने के 15 वर्ष के आयु में ही इनके पिता श्री राणा पूंजा भील का देहांत हो गया। राणा पूंजा भील पर गांव की बड़ी जिम्मेदारी आ गई और राणा पूंजा भील को मेरपुर का मुखिया बनाया। 15 साल की आयु में इतनी बड़ी उन पर जिम्मेदारी आ गई थी, एक गांव के मुखिया बन गए थे वो। और उसके बाद में जब मुगलों का 1775 ईस्वी में मुगलों का उस क्षेत्र में हावी होना हुआ, तब राणा पूंजा भील ने महाराणा प्रताप को अपने जंगलों में तीर कमान चलाना सिखाया। उस राणा पूंजा भील की जयंती हम लोग मना रहे हैं। कुछ लोग क्षत्रिय राजपूत समाज हमारे एसटी/एससी भाइयों के आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। वो लोग एसटी/एससी आरक्षण के विरोध करते हैं कि इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस राणा पूंजा भील ने जंगलों में रहकर महाराणा प्रताप को घास की रोटी खिलाई, तीर कमान चलाना सिखाया और मुगलों के साथ जब आवश्यकता पड़ी तो लड़ने के लिए तैयार रहे, उस राणा पूंजा भील के आज भी राजपूत वंश के लोगों पर एक बहुत बड़ी बोलना चाहिए, उन पर कर्ज बाकी है। आज राजपूतों को कर्ज निभाने का वक्त आ गया है। वो लोग हमारा विरोध करते हैं, लेकिन उनको उसका महाराणा प्रताप का कर्ज उतारने का समय आ चुका है। जिस मुगल शासक अकबर के सामने सारे राजपूतों ने घुटना टेक दिया था, तब गोंडवाना की महारानी और राणा पूंजा भील ने राजपूत मेवाड़ के राजा राणा महाराणा प्रताप का साथ दिया था। सारे राजपूत उनके अकबर के सेना के दरबार में जाके बैठ गए थे। तो ये इतिहास है राणा पूंजा भील और गोंडवाना की महारानी, क्रांतिकारी जिसका आज भी जन्म है। हमारे साथियों ने उनका पोस्टर नहीं लगाया, इसलिए मुझे दुख है, लेकिन थोड़ा सा आगे से ध्यान रखें। मेवाड़ गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती, जिन्होंने उनके जीवन साथी थे दलपत शाह, राजा दलपत शाह, जिनके पिताजी राजा संग्राम शाह जो गोंडवाना के राजा थे। लेकिन उस समय में गोंडवाना के राजा दलपत शाह का निधन हो गया और रानी दुर्गावती पर उस समय बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी और उन्होंने 1560 ईस्वी में गोंडवाना की महारानी वो बनी। उस समय उनका 5 साल का पुत्र था वीर नारायण सिंह। वो महारानी रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को ऐसे पीठ पर बांध लिया
और अकबर शासक उस समय बहुत हावी हो चुका था, आसपास के क्षेत्र में मालवा के प्रांतों को जीत चुका था। और उस समय अकबर का आसपास के क्षेत्र में जो महारानी की गोंडवाना की रानी थी, उसके क्षेत्र के साइटी अकबर का शासन चलने लग गया था और मालवा को उन्होंने जीत लिया था शेरशाह सूरी से। तब बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी महारानी दुर्गावती पर। और उस समय महारानी दुर्गावती और राणा पुंजा भील दो ही ऐसे लोग थे जो आदिवासी राजा थे, और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए खड़े थे, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। हमारे राजा महाराजाओं की लड़ाई वास्तव में जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व की थी। और आज भी हमारे महानायक कंटिया भील की जो लड़ाई थी वो भी जल जंगल जमीन की थी। बिरसा मुंडा की लड़ाई थी वो भी जल जंगल जमीन की थी। हमारे जितने भी पुरखे रहे हैं उन्होंने कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे जल जंगल जमीन और माई माटी के लिए लड़ाई लड़ी। तो साथियों, ये था थोड़ा बहुत इतिहास राणा पुंजा भील और रानी दुर्गावती का, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। और इसके बाद में थोड़ा सा और जानना आगे तुम लोगों को